नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीजन 2 सेशन नंबर 34 करंट अफेयर्स बूस्टर में। मैं हूं संदीप मानोधन एंड आई वेलकम यू टू अनदर फैंटास्टिक सेशन फॉर करंट अफेयर्स बूस्टर। कैसे हैं आप? पूरी तरह से हेल्दी और वाइज हैं और वेल्दी भी हो ही जाएंगे। चिंता मत कीजिए, करंट अफेयर बूस्टर अटेंड कीजिए और कोरोना माता का प्रसाद ले लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। और खुद की हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दिस टू शैल पास। कठिन समय है लेकिन बहुत जल्दी ये समय भी बीत जाएगा दोस्तों। पॉजिटिव रहना सीखिए, बहुत जरूरी है। यही आज बाबा जी का मेन संदेश भी है। बाबा जी कहते हैं दैट दिस टू शैल पास, अर्थात ये कठिन समय है और ये कठिन समय भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। इस समय के बारे में ज्यादा सोचिए मत, समय को बस जीते चलें, खुद को प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाई रखें। अच्छे अच्छे सेशंस, हमारे सेशंस देखते चलें। पूरा चैनल अच्छे से देख डालो भैया, दोनों चैनल, यूट्यूब पर पीटी एजुकेशन एचक्यू भी और मेरा पर्सनल चैनल संदीप मानोधने भी। तो ये कमेंट एक बार कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए, दिस टू शैल पास, और इस पर आपका क्या स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है वो शेयर कीजिए। क्या आप एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं? क्या आप अपने करियर में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव देखा है जिसमें दिस टू शैल पास काफी काम आया? तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत ही शानदार कोर्सेस हैं, इनकी जानकारी लीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। प्यारे दोस्तों, अप्रैल में कुछ अच्छे अच्छे ऑफर हमारी टीम आपके लिए लाई है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत प्यारे कोर्सेस हैं, आपको बहुत लाभ होगा। पहली खबर है भारत में महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। दी ऑलरेडी वेरी पुअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर विमेन इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया विल फर्दर डिटीरियोरेट एज कंपनीज गो ऑन कॉस्ट कटिंग इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। यह खबर कहती है प्यारे दोस्तों, ये हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है। यह खबर कहती है कि एक आर्थिक संकट कोविड की वजह से आया है। देखिए, इससे तो कोई इंकार कर नहीं रहा, भारत सरकार भी इंकार नहीं कर रही है। अब इस आर्थिक संकट में होगा यह कि अगर हम पिछले 20 साल का ट्रेंड देखें तो जो श्रम बल भागीदारी दर होती है, इस पे पहले बात की हमने सीजन 1 में काफी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कि कितने कामकाजी आयु के मर्द हैं, कितने कामकाजी आयु की महिलाएं, उनमें से कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, उस पर से आप एलएफपीआर कैलकुलेट करते हो। पिछले 20 सालों में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत में निरंतर गिरता गया है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारणों की वजह से, जिसमें सोशल कारण सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जब ये कोविड का सारा नाटक खत्म होगा और कंपनियां वाकई काम करना शुरू करेंगी 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद, उस वक्त सबसे पहले कॉस्ट कटिंग में ये लोग अगर किसी फ्रंट पर कॉस्ट कट करेंगे तो वो अपने फीमेल वर्कर्स के साथ होगा। देखिए दोस्तों, साथियों, जितना भारत में एनालिसिस अभी तक हुआ है वर्कफोर्स का, उसमें सेम वेजेस फॉर सेम वर्क का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। महिलाओं को अमूमन कम सैलरीज ही मिलती हैं सेम पोस्ट पर होने के बावजूद भी। और उसके अलावा स्टडी डिक्रीज इन एलएफपीआर आल्सो शोज दैट द मैनेजर्स एंड द रिक्रूटर्स हैव जनरली हैड अ प्रेफरेंस फॉर मेल। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस विमेन को काफी चोट दे के जाएगी। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये सोशल एम्पावरमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट महिलाएं नहीं हो पाएंगी तब तक सामाजिक एम्पावरमेंट आ नहीं सकता है। तो दरअसल बात यह है कि कोविड अपने साथ साथ बड़े गहरे परिवर्तन लेकर आने वाला है। आज ऐसी 2-3 और चीजों पर हम बात करेंगे। हमारा पहला सवाल नोट करें, हाउ विल द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ट्रीट द विमेन वर्कर्स ऑफ इंडिया? आप देखिए, ये एक एनालिसिस है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इस एनालिसिस के साथ, इस ऑथर के साथ एग्री करें। राधे श्याम जाधव जी ने ये लिखा है। जरूरी नहीं कि आप इस एनालिसिस से एग्री करें, लेकिन इसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उन्होंने बातें कही हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़िएगा, आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक बड़ी अच्छी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने अंततः झटाक झटाक कोड़े मारने की जो सजा है भैया, वो कोड़े मारने की सजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो। मतलब दुनिया में 2020 में हम कोड़े नहीं पड़े हैं, ये सजा हटी, इस बात की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं। गजब चल रहा है दुनिया में। सऊदी अरेबिया हैज फाइनली अबॉलिश फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट। और काफी दुनिया में बदनामी हो रही थी। प्लस किंग और उनके सुपुत्र यानी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पूरे किंगडम को रिफॉर्म करने का एक एजेंडा काफी लंबे समय से चल ही रहा था। एक उनका विजन 2030 चल रहा है। बहुत सारी चीजें, अरामको का पब्लिकली लिस्ट हो जाना, और आज उन्होंने अंततः डिसीजन ये ले ही लिया कि अब हम फाइन्स दे देंगे, प्रिजन टर्म्स देंगे, लगाएंगे, लेकिन हम कोड़ों की सजा तो अब बिल्कुल ही नहीं देंगे। यहां जो महिला आपको दिख रही है दोस्तों, इनका नाम है इंसाफ। ये पत्नी है जेल्ड ब्लॉगर रईफ बदावी की। तो ये ब्लॉगर साहब काफी मुक्त विचारों के थे, तो उनकी मुक्ति उनसे छीन ली गई, उनको जेल में ठूस दिया गया और 1000 कोड़ों की सजा उनको दी गई, 10 साल के जेल के साथ साथ। प्यारे दोस्तों, हुआ यह है कि सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों में डिसिडेंट्स को बहुत भयंकर प्रताड़ित किया, इंक्लूडिंग विमेन। दे हैव बीन टॉर्चर्ड मर्सीलेसली इन द जेल। प्लस जमाल खशोगी जैसे अमेरिका के जर्नलिस्ट को भी, जो ओरिजिनली सऊदी है,
उन्होंने किस तरह से मौत के घाट उतारा और उसके सारे सबूत टर्की ने रिलीज कर दिए। तो दैट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की रजब तैयब अर्दोआन, वेयर ही यूज दैट फुल्ली टू रिलीज ऑल। तो उन्होंने पूरी उस एम्बेसी को बक कर रखा था टर्किश इंटेलिजेंस ने, कर लो बात। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त और शत्रु नहीं होता, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। बट एनीवे, द गुड न्यूज इज दैट फ्लॉगिंग हैज बीन रिमूव्ड एंड वन कैन होप दैट ओवर द नेक्स्ट 10 years सऊदीज विल फर्दर लिबरलाइज देयर इकोनॉमी एंड देयर सोसाइटी, जो सभी के लिए अच्छा होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द हेडविंड्स दैट द सऊदी अरेबियन रॉयल फैमिली इज नाउ फेसिंग। आज दुनिया में ऐसी कौन सी समस्याएं जो सऊदी अरब का शाही परिवार अब प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहा है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट फॉल्टी आ गए और अचानक से कदम पीछे हटाने पड़े और उसके बाद स्टेटमेंट जारी हुआ कि ये टेस्ट अब नहीं होंगे। इस तरह की बातों से आईसीएमआर पर लोगों ने सवाल उठा दिए कि भाई अगर करना ही नहीं था तो उसको लेके हाइप क्यों बनाया रैपिड एंटीबॉडी कोविड-19 टेस्टिंग का। इफ यू डिड नॉट रियली वांट टू कैरी इट एंड डिड नॉट वांट टू गो थ्रू इट टू द लास्ट पॉइंट लॉजिकल एंड, देन व्हाई डिड यू इवन लॉन्च इट। बट उसके डिफेंस में ये है कि दुनिया भर में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की कोशिशें सबने की हैं, एंड हाउ कैन आईसीएमआर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्टी किट्स व्हिच हैव अराइव्ड। हालांकि इसको लेके बहुत अजीब और गरीब कहानियां निकल कर आ रही हैं कि जिस कंपनी को इंपोर्ट का ऑर्डर दिया गया उसने प्रॉफिट मार्जिन 60% या 40% कुछ ऐसे रख लिए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो भी सच्चाई हो, ले दे के फाइनल बात यह है कि यह टेस्ट फिलहाल के लिए तो स्थगित हो गई, जिससे ये कोशिश की जा रही थी कि बहुत रैपिड इस रैपिड टेस्ट के माध्यम से स्केलिंग अप होगा। फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट थिंक दैट वुड हैपन। तो जैसे जैसे अब हम लॉकडाउन ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार को टेस्टिंग का रैंपिंग अप तो करना पड़ेगा। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, सभी बच्चे जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन कर रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छे से करते चलें, आंसर्स लिखते चलें। हजारों बच्चे इसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ उससे बहुत लाभ भी लेते हैं। तो आपको हम अगला सवाल दे रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो प्यारे दोस्तों, ये आखिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होते क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ये बताइए। साथियों, आपको हम हमारी साइट दिखाना चाहते हैं। साइट को जरा मैं लोड कर लूं। हम चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पर इन साइट्स का पूरा लाभ लीजिए। ये करंट अफेयर की साइट है, आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, जो बच्चे अभी अभी जुड़े उनके लिए 365 कंटेंट बहुत अच्छे से यूज करें। जब यहां आ ही जाएं तो कृपया टेस्टिमोनियल लिखना पीटी के लिए बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत खूबसूरत ये टेस्टिमोनियल का फॉर्म है, टेस्टिमोनियल लिखिए। सिविल्स तपस्या की साइट यूज कीजिए। आप जानते ही हैं कि डेली डाइजेस्ट की फैसिलिटी भी है, फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपको डेली डाइजेस्ट भेजना शुरू कर देगी। उसमें एडिटोरियल इमेजेस अलग से होती हैं, एक्सेट्रा। तो आई होप यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज। कमेंट थ्रेड में बताइएगा जो लोग यूज कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है भाई। द रिलेंटलेस ग्लोबल मार्च ऑफ SARS-CoV-2, प्यारे दोस्तों, ये कैसे आया, कहां से आया, खूब एनालिसिस चल रही है, लेकिन जूनोसिस हुआ है और सबको समझ में आ रहा है कि ये जूनोटिक डिजीजेस ने पिछले 20 साल में से 5-6 बार ये डिजीजेस आ गई हैं। अब इसमें चमगादड़ों को दोष देने से तो कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एंक्रोचिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, सो द वायरसेस आर मेरीली जंपिंग यूजिंग अ मीडियम होस्ट इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन। जब तक हम वो बंद नहीं करेंगे तब तक वायरसेस का आना बंद होना नहीं है। अब आप देखेंगे दोस्तों, दुनिया में 2,03,000 लोग मारे गए और 30 लाख इन्फेक्टेड हैं। ये नंबर तो बहुत बढ़ेगा, अल्टीमेटली इम्यूनिटी डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी, तो ये नंबर तो करोड़ों में जाएगा, वो तो पता ही है आपको। और भारत के आंकड़े भी आपके सामने हैं। तो अब समस्या भारतीयों के सामने, हमारी सरकार के सामने ये है कि इन नंबर्स के मद्देनजर हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लिव द लॉकडाउन, और उसके बाद की सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम कितना फॉलो कर पाएंगे, कब तक फॉलो कर पाएंगे। बहुत देखने लायक स्थिति अगले 90 दिनों में बनने वाली है। आई कैन ओनली अर्ज यू, आई कैन ओनली इंप्लोर यू, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के बाहर निकलें, दिन में 10 बार हाथ धोएं, दूसरों को जागरूक करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित, आप अगर सुरक्षित नहीं तो मैं सुरक्षित नहीं, हम सब बंधे हुए हैं भैया इस डेस्टिनी में। और इसीलिए दोस्तों, ये जूनोटिक डिजीजेस के बारे में जो मैंने आपसे बात की अभी, बड़ा खूबसूरत ये इन्फोग्राफिक है कि किस प्रकार पिछले 20 साल में एवियन इन्फ्लुएंजा, इबोला, MERS, निपा वायरस, सार्स, ये सब आया। और प्रैक्टिकली अब तो सभी लोग इस बात को मानते ही हैं कि इनके आने के पीछे का मेन कारण है इंसानों का नेचुरल एनवायरनमेंट में घुसता चला जाना। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। और तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या भविष्य में भी ऐसे पैंडेमिक आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर इंसान नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना बंद नहीं करेगा तो बिल्कुल आएंगे। दोस्तों, कोविड के आधारित काफी सारी आज खबरें हैं, माफी चाहते हैं थोड़ा सा ये नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन अब ये फैक्चुअल है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एशियन कंपैरिजन का चार्ट हिंदू अखबार ने जारी किया है। 4 इसमें से लर्निंग्स निकलकर सामने हैं आपके। आप PDF वगैरह सारे डाउनलोड करके पढ़ रहे हो ना, ये आपके लिए खजाना है भैया, अच्छे से यूज करो। और जब साइट पर आप जाएंगे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर की साइट पर, तो जिस दिन का भी आप उस दिन का, फॉर एग्जांपल द लास्ट करंट अफेयर का आप ये ओपन करेंगे
तो यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ क्विज ऑल्सो। उस दिन के 10 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्विज भी लोड होती है यहाँ पर। इस क्विज को आप पूरा सॉल्व करें, बड़ा खूबसूरत इसका प्रेजेंटेशन भी, आपको बहुत मजा आएगा। सेशन पीडीएफ भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नए नए बच्चे लगातार आते हैं, दे शुड नो व्हाट ऑल इज अवेलेबल। 4 लर्निंग्स है दोस्तों यहाँ पर। इंडिया केसेस आर राइजिंग कंसिस्टेंटली, देयर इज नो सेकंड गेसिंग इट, देयर इज नो डाउटिंग इट। भारत में कुल मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किसी दिन ये बहुत तेजी से बढ़ जाती है, किसी दिन ये थोड़ी कम तेजी से बढ़ती है, लेकिन बढ़ रही है। और हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हॉटस्पॉट्स नहीं है। टेस्ट पर मिलियन इज वन ऑफ द लोएस्ट। दूसरे ग्राफ में आप देखेंगे टेस्टिंग रेट्स में, तो भारत का टेस्ट पर मिलियन अभी फिलहाल बहुत ही कम है। देखिए कई लोग एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्ट पे से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो तो मीनिंगलेस है। आपको टेस्ट पर मिलियन यानी टेस्ट प्रति 10 लाख आबादी ही देखना पड़ेगा ना। सारी समस्या मैंने मान ली, टेस्टिंग किट फॉल्टी निकली, हम स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, देश बड़ा, आबादी बड़ी, तो उस हिसाब से रिसोर्सेस भी तो हमें बड़े रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि पैंडेमिक तो आ चुका है। तो टेस्टिंग पर मिलियन हमारा बहुत कम है, नंबर स्पीक द स्टोरी। लेकिन साथ ही साथ अच्छी खबर यह भी है कि पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत भी कम है, तो यह बहुत अच्छी बात है। सोचिए अगर उल्टा होता तो क्या होता। एवरेज न्यू डेथ्स आर राइजिंग अगेन, ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है। तीसरे ग्राफ में आप देखेंगे थोड़ा उसको सप्रेस करने में मदद मिली थी, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स फिर से रोलिंग बेसिस पे बढ़ने लगी हैं। तो कहने की बात यह है मोटी मोटी दोस्तों कि वी आर राइट इन द मिडल ऑफ दिस फायर। अभी तो ये पेंडेमिक रोलिंग ऑन है, अभी ये हरिकेन चल रहा है, हम बीच में खड़े हैं। हम दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही एक पूरा समग्रता में समझ पाएंगे कि फेटेलिटी रेट क्या रहा, इन्फेक्शन रेट क्या रहा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। समर्स का इस पे क्या असर आएगा? फ्रैंकली अगेन देयर आर नो साइंटिफिक स्टडीज बिकॉज वन फुल समर इज येट टू गो। मॉनसून का क्या असर आएगा? वन फुल मॉनसून इज येट टू गो। ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ, इतना जल्दी फैला है ये वायरस कि बस अब इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं है, खुद को सुरक्षित रखने के सिवा रास्ता नहीं है। अगला सवाल नोट करें, प्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद द अदर एशियन पीयर्स इन टर्म्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट। दोस्तों ये सोशल सर्विस की हमारी स्लाइड है। ये 10 बिंदु हम आपको पिछले कुछ सेशन से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। ये 10 बिंदु मैं समझा चुका हूं, इसलिए आज नहीं समझाऊंगा। आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, कृपया जितने लोगों तक ये सच्चाई पहुंचा सकें। हो सकता है लोग आप पे हंसें, लोग आपको बोलें कि अरे क्या फालतू बात कर रहे हो, वैक्सीन तो कल सुबह आ रही है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये सच सबको बताएं, क्योंकि यही सच है, ये साइंटिफिक सच है, और ये सब अच्छे से रिसर्च करके ही हम आपको बता रहे हैं। सो प्लीज स्प्रेड दिस एज फार एज यू कैन। हो सकता है इससे कई जाने बच जाए भैया, क्योंकि लोग तो कुछ भी कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप ने बोला तो लोगों ने अपने आप को डिसइंफेक्टेंट लगा लिए, मतलब उससे तो मौतें हो जाएंगी, बहुत खतरनाक स्थिति है। अब लोग पागल नहीं हैं, लेकिन लोग डेस्परेट हो गए हैं। बस समस्या सिर्फ ये है, ऐसे में केवल साइंस का ही सहारा है और खुद को पॉजिटिव रखना सहारा है। मजबूत बनाइए खुद को, बुरा समय भी निकल जाएगा दोस्तों, चिंता मत करो। दोस्तों हमारी ई कॉमर्स कंपनी का बुरा समय कब निकलेगा, वो थोड़ा सा समय है उसमें अभी। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज दैट अब भारत में देखिए प्रैक्टिकली बड़ी कंपनियों में तो 2 ही बची हैं, फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट की है और अमेजन। अब इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी एफडीआई के रूल्स का हनन करने के आरोप तो अलग ही चल रहे हैं। वो पता है ना कहानी आपको, दैट द मार्केट प्लेस मेकर्स कैन नॉट एक्चुअली बी इन्वेंट्री होल्डर्स ऑन द सेम मार्केट प्लेस। एफडीआई में अलाउड नहीं है, तो ये तो पहले दिन से अलाउड नहीं था। उसके बाद भी फ्लिपकार्ट बना ही ना, अमेजन बना ही ना। ये तो पिछले 1.5 साल में अचानक से ये बम फटा, क्योंकि रिटेल एसोसिएशन ने इनके खिलाफ खूब पिटीशन लगाए सरकार को, और वो सही भी है। वो आग तो अपनी जगह है, उसके बीच में आ गया वायरस। अमेरिका और चाइना में एक्चुअली क्या हुआ था कि ई कॉमर्स कंपनियों की पिछले कुछ महीनों में बढ़त बहुत हुई, और आपको पता ही है जेफरी बीजोस साहब ने दिया वगैरह तो कुछ भी नहीं चैरिटी में, कुछ चिंदियां दी हैं उन्होंने। उनकी जो दौलत है 150 अरब डॉलर के आसपास की, उसके सामने तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उनकी दौलत और कई बिलियन डॉलर से बढ़ गई है। सो पीपल हैव इन अमेरिका आल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस एंटायर हाइपर एक्सट्रीम कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट। वो एक अलग ही ट्रैक पे कहानी चल रही है। बट the net in a nutshell, the point is Amazon has done very well and he has become in fact far richer than what he was earlier. Now US and China have seen e-commerce firm grow hugely. Indian e-commerce firm are bleeding badly क्योंकि नॉन एसेंशियल्स बंद हैं। मार्जिन ऑन फूड एंड एफएमसीजी इतना कम होता है कि नॉन एसेंशियल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आइटम अगर नहीं बेचें तो इनको प्रॉफिट ही नहीं आना है। और सारे नॉन एसेंशियल सेलर्स सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, दूसरे भी जितने हैं जो कि फैशन मार्केट प्लेसेस हैं, मिंत्रा, नायका, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, फिर और बहुत सारे दूसरे मार्केट प्लेसेस वगैरह, इन सबको नुकसान बहुत हो रहा है। पैरेलल में ये हुआ है कि पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे, सब जगह नहीं, लोकल शॉप्स को ओपन रखने की इजाजत मिल गई है जो कि मोबाइल सेल कर रहे हैं। तो वहां जो इनको सेल्स मिलता है वो धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहा है। इट इज कॉल्ड सेल्स ब्लीडिंग इनटू द फॉर्मल सेल्स चैनल्स।
और अब जब ये फाइनली लॉकडाउन ओपन होगा उसके 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा वेदर ई कॉमर्स विल बी एबल टू रीगेन दैट मोमेंटम और विल इट बी अ फ्यू मोर मंथ बिफोर दे डू दैट। समझ में आ गई पूरी कहानी आपको? तो हमारा अगला सवाल नोट करें, कॉमेंट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। प्यारे दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। अल्टीमेटली कटाई वगैरह हो गई, सब हुआ, रबी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब 30 दिन बीत जाने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब बहुत बुरी तरह से चरमराने लगी है। उसका एक बड़ा कारण है फसलों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, और दूसरा थोक के जो बाजार हैं, जो होलसेल मार्केट्स हैं फसलों के, वो बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं। तो किसानों की हालत खराब हो गई है, उनके पास फसलें हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो खाने पीने की यह पूरी बहुत बुरी तरह से किल्लत हो गई है। मैसिव शॉक टू द रूरल इकोनॉमी बिकॉज होलसेल मार्केट्स आर नॉट वर्किंग। हॉर्टिकल्चर जैसे, जिसको हम हॉर्टिकल्चर में आप जानते ही हैं, यू हैव फ्रूट्स, यू हैव वेजिटेबल्स, यू हैव फ्लावर्स, फ्लावर्स कोई खरीद नहीं रहा, माहौल ही नहीं है फ्लावर्स का। तो पूरी की पूरी फ्लावर इंडस्ट्री ठप होने के कगार पे आ गई। किसी ने सोचा था 3 महीने पहले कि इवन टेम्पल्स विल नॉट बाय फ्लावर्स, पर अब तो वो है ही नहीं क्योंकि सब तरफ शटडाउन है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक ओवरनाइट जो फॉर्च्यून्स टर्न की बात होती है ना, और ट्रांसपोर्ट शटडाउन, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और इसी बीच रेन और हेल स्टॉर्म की भी प्रॉब्लम कहीं कहीं आई। तो फिर वही पुराना नाटक शुरू, मनी लेंडर्स के पास जाइए, साहूकारों से जाइए और पैसे लीजिए, तो फिर उसके ऊपर तो वो पूरे कर्जे के बोझ में दब जाएंगे। इसीलिए लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भारत सरकार को 7, 8, 9, 10% ऑफ जीडीपी का, यानी 10 से 20 लाख करोड़ के बीच का स्टिमुलस पहले हफ्ते में ले आना चाहिए था लॉकडाउन के। आई एम वेरी श्योर मोदी जी विल ब्रिंग इट, लेकिन जितना जल्दी लाएं उतना अच्छा है, क्योंकि समय अब है। समझ में आई बात आपको? हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस पेन पॉइंट्स इन द इंडियन रूरल इकोनॉमी एज ऑन डेट। थोड़ी सी चिंताजनक खबर यह है, अरे सर तो अभी तक की खबरें थी, क्या वो कम चिंताजनक थी? अब क्या करें यार, पैंडेमिक के बीच में खड़े हैं दोस्तों, तो उसके सारे पहलू, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जहां जहां जो जो अच्छी खबरें वो आप तक हम लेकर आते ही हैं। लेकिन आज की खबरों का फ्लेवर थोड़ा ऐसा है। अब खबर जो आई है वो ये कि एक बार ये पैंडेमिक का सब कुछ खत्म हुआ और कंपनियां फिर से प्रॉपरली शुरू हुई, वायरस टेम हो गया, वैक्सीन आ गई, दवाई आ गई, जो कि आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है। और फिर से एक चीज बता दूं, हर 10 इन्फेक्टेड लोगों में से 9 लोग घर जा रहे हैं। आई होप यू नो दैट वेरी वेल। तो घबराना नहीं है, 9 आउट ऑफ 10 विल अल्टीमेटली गो होम सेफली एनीवे। अब प्रॉब्लम यह है कि कंपनियों की सोचने की पूरी स्टाइल ही बदल गई है। अब किस प्रकार कंपनियां ये सोच रही हैं कि एक बार ये कोविड का सब कुछ खत्म हुआ, उसके बाद हम पूरी ताकत से ऑटोमेशन में लग जाएंगे, क्योंकि अगर आगे कभी फिर से कोई लॉकडाउन हुआ तो प्रोडक्शन चलाते रहने का एक ही तरीका है कि पूरी फैक्ट्री को एक आदमी चलाए, 2 आदमी चलाए, 20 लोग चलाएं, केवल 2000 लोग नहीं चलाएं। दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल। ऑटोमेशन वॉज अ सेक्युलर ट्रेंड, स्वचालन जो है वो तो आ ही रहा था, लेकिन कोविड उसको भयानक गति देके जाएगा। तो अब भारत सरकार के लिए क्या चुनौती, समाज के लिए क्या चुनौती? लोगों की रीट्रेनिंग करो, लोगों की रीस्किलिंग करो। क्या ये वाकई में हो पाएगा? ये बहुत देखने लायक रहेगा आने वाले समय में, हम सब मिलकर इसको देखेंगे ही। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ हैज द कोविड क्राइसिस एक्सिलरेटेड द इश्यू ऑफ ऑटोमेशन इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, सेशंस अच्छे लगते हैं, तो कृपया कंट्रीब्यूशन लगातार आने दीजिए। आपके सामने वेब लिंक है, गो अहेड एंड कीप कंट्रीब्यूटिंग। अब ये वही पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ गई है, हम आप तक बराबर लाते रहे हैं। लैब ओरिजिन हैज नॉट बीन रूल्ड आउट। दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग इंडिया ये सवाल बार बार अपने आप से पूछ रहे हैं कि कहीं SARS-CoV-2 वुहान के लैब से तो लीक नहीं हुआ है। सबूत किसी के भी पास नहीं है। दिस क्वेश्चन हैंग्स इन द एयर and it is not dissipating away and many nations are examining the possibility कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, सबूत क्या ला सकते हैं। अभी तक किसी के हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं है, ना तो एसीपी के पास, ना दया के पास, ना अभिजीत के पास, और ना क्राइम पेट्रोल की बहुत ही शानदार एक्टिव पुलिस के पास, जो छोटे से छोटे क्राइम को हल करने में पूरी ताकत लगा देती है। अभी किसी के पास सबूत नहीं है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है किसी दिन सबूत आ जाए, और जिस दिन सबूत आएगा तो उस दिन चाइना विल बी ऑन द बैक फुट। तो चाइना का यह कहना है कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यस, देयर वाज अ वायरस लैब, बट वी आर नॉट बायो इंजीनियरिंग वायरसेस। देखेंगे समय के साथ कई ऐसे भी एपिडेमियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल भी बायो इंजीनियर नहीं है, ये जिस तरह से म्यूटेट हो रहा है उससे समझ में आ रहा है कि ठीक है, ये टेक्निकल इश्यू है, समय के साथ क्लियर होगा। तो अगला सवाल नोट करें दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑफ द चाइनीज पर्टेनिंग टू द कोरोना वायरस लीकेज इनटू द ह्यूमन सिस्टम। तो दोस्तों, जिनको क्वांटिटेटिव ईजिंग में इंटरेस्ट है, तमाल बंदोपाध्याय साहब ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक एंगल दिया है कि भारत में तो क्वांटिटेटिव ईजिंग चल ही रही है,
आर यू शॉक? वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन ट्विस्ट इज बेसिकली आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें आरबीआई ट्रेजरी बिल सेल करता है आज की तारीख के और डेटेड सिक्योरिटी खरीद लेता है अगले कुछ सालों की, तो दोनों तरफ से वो यील्ड मैनेज कर रहा है एंड दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो जो लोग थोड़ा टेक्निकल माइंडेड हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट हमने डिटेल में पहले पढ़ाया था, इसको पढ़िए, समझिए और बताइए। हमारा अगला सवाल, कमेंट ऑन आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट। दोस्तों ये है कॉर्पोरेट एनालिसिस। कोविड का इंपैक्ट 77% ऑर्गेनाइजेशंस में नॉट कट सैलरीज, 42% आर अनडिसाइडेड। ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो एक लंबा चौड़ा सर्वे भारत की कंपनियों पे किया गया कि अब आप आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कॉस्ट कंट्रोल में, मार्केटिंग में क्या अप्रोच रखोगे। तो ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है कि धंधे पर किसका कैसा असर आया, आगे किस प्रकार से आप मैनेज कर पाएंगे, कितना प्रोडक्शन रीजनरेट कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखेंगे दोस्तों आगे आगे होता है क्या। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश से फीडबैक कलेक्ट करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके, स्टेट वाइड या पैन इंडिया जो भी लॉकडाउन लिफ्टिंग का प्लान है वो हम करेंगे और उस हिसाब से इसको आगे लेकर जाएंगे। ये मन की बात में उन्होंने कहा। प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन लाना बहुत आसान था कंपैरेटिवली, लॉकडाउन को हटाना बहुत बहुत कठिन होने वाला है। आपका और हमारा कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इज द नेम ऑफ द गेम। तो बेटा उसमें गलती मत करना, पूरी तरह से सरकार के साथ कोऑपरेट हम सबको करना ही करना है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द चैलेंजेस इन लिफ्टिंग द लॉकडाउन इन इंडिया। केरल में माइग्रेशन के फ्यूचर को लेकर बहुत सवाल या निशान अब ऑटोमेटिकली लग गए। मिडिल ईस्ट में लाखों 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 केरलाइट्स काम कर रहे हैं और वो अरबों डॉलर हर साल भेजते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस अब्रॉड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में आता है, आपको पता ही है। प्यारे दोस्तों, पर्सनल रेमिटेंसेस $89 बिलियन पिछले साल आए थे, इस साल वो अब बुरी तरह से गिरेंगे। केरल में लाखों लाखों लोगों के लौटने की पूरी पूरी संभावना है। वहां की अर्थव्यवस्था पे क्या असर आएगा देखा जाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, आर्टिकल पूरा पढ़ लेना बेटा। अगला सवाल नोट करें, to what extent will the Kerala economy be impacted if large scale immigrants return from Middle East? एक कमाल की कहानी सामने आई। 50 आईएएस ऑफिसर्स ने, आईआरएस ऑफिसर्स ने एक सुबह पेपर एक जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि कोविड सेस लगाओ, अमीर लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लो, ये करो वो करो, और शाम तक उनके ऊपर जांच बिठा दी गई कि ए भैया सीधी लाइन में चल, तू नेता बनने की कोशिश मत कर, नेता बहुत है भारत में, हम सब देख रहे हैं, तू तो भैया सिर्फ ये देख ले कि टैक्स कलेक्शन ढंग से हो। दिस इज क्वाइट अ रिमार्केबल स्टोरी एंड आई एम श्योर देयर इज मोर टू इट बिहाइंड द कर्टन, बट एज ऑन डेट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड द आईआरएस ऑफिसर्स मेड दिस and they were pulled up by this evening. हमारा अगला सवाल नोट करें, what is going to be the tax implication because of COVID on the Indian revenue system? तपस्या में आज हमारा डे 38 भी कंप्लीट हो गया, बहुत शानदार गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप इसको फॉलो करें दोस्तों। सीवेज सर्वेलांस यानी कि पूल्ड टेस्टिंग, कभी सोचा था आपने? अगर सीवेज की एनालिसिस की जाए तो सभी लोगों का कॉमन एक्रीटा वहां था और अगर उसमें वायरस मिल रहा है तो आप एक पूल टेस्टिंग ही प्रैक्टिकली कर रहे हैं आउट ऑफ द लैब, ये बोलता है अखबार। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ एग्जैक्टली विल सीवेज सर्विलांस बी इक्विवेलेंट टू पूल टेस्टिंग। प्यारे दोस्तों, सभी रिसोर्सेज को यूज करें। भारत में क्रूड ऑयल फ्यूचर की ट्रेडिंग बंद कर दी गई है क्योंकि 442 करोड़ का लोगों को अभी चपत लग गई। उन्होंने बहुत विरोध किया लेकिन एक्सचेंज नहीं माना, आपको ऑनर करना पड़ेगा, ये बोल दिया गया है। तो क्रूड ऑयल फ्यूचर की ट्रेडिंग फिलहाल बंद है। मिशन पीटी को कंट्रीब्यूट करते चले, बहुत शानदार हमारे एडिटोरियल्स हैं, ये पाने के लिए सभी आप पीडीएफ डाउनलोड करें और नहीं तो आप डेली डाइजेस्ट में एनरोल कर ही लेंगे, उसमें एडिटोरियल्स की पूरी लिंक मिलती है। वी होप टू हैव योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। प्यारे दोस्तों, अब हम कल सेशन 35 में फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।